यूजीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है। देखिए, नए नियम जो आए थे यूजीसी के द्वारा, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। हमारे साथ अमिताभ कुमार दास जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। कैसे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दी है। अब इसकी अगली सुनवाई जो है 12 मार्च को तय की गई है। इन तमाम चीजों को लेकर जो स्वर्ण समाज है वो काफी हंगामा कर रहा था, काफी आवाज बुलंद कर रहा था कि अब हमारे साथ ज्यादती होगी, तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं थी। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, गर्मा-गर्म खबर आज की यही है कि यूजीसी के नियमों को जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अभी रोक लगा दी है और अगली तारीख 12 मार्च को दी गई है। रोक लगाने का ये मतलब नहीं है कि नियम रद्द कर दिए गए हैं, ये तात्कालिक रोक है। आगे रोक हटाई भी जा सकती है, लेकिन फिलहाल ये रोक लगाई गई है। देखिए, दर्शकों को पता होगा कि इसी महीने यानी 13 जनवरी को, आज से 16 दिन पहले यूजीसी के कुछ सख्त नियम लागू किए गए और उन नियमों में कहा गया कि आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ना जाति के नाम पर, ना धर्म के नाम पर, ना लिंग के नाम पर, ना जन्म स्थान के नाम पर। और उसके बाद जो अगड़ी जातियां हैं, जिनको सवर्ण हिंदू कहते हैं, वो लोग काफी गुस्से में थे और उनका कहना था कि जैसे SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है सवर्णों को फंसाने के लिए, ऐसे ही यूजीसी के नियमों का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जाएगा। देखिए, मैं दर्शकों को शुरू से मामला समझाता हूँ। देखिए, यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हिंदी में इसको कहेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और 1956 में ही इसका गठन हुआ था, 70 साल पहले। और ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश की सबसे शक्तिशाली संस्था है। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, सब यूजीसी के अधीन होते हैं। यूजीसी ही कॉलेजों को मान्यता देता है, ये सब करता है। और यूजीसी के ये नियम 13 जनवरी को लागू हुए। और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्यों ये नियम लागू करने पड़े, ये मैं दर्शकों को बताता हूँ। देखिए, लगभग 10 साल पहले एक रोहित वेमुला नाम के शोधार्थी हुआ करते थे हैदराबाद विश्वविद्यालय में, जो पीएचडी कर रहे थे। रोहित वेमुला बहुत एक गरीब दलित परिवार से आते थे। उनका कैंपस में कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया और ये मामला दिल्ली पहुंच गया, तूल पकड़ लिया। और दिल्ली में उसमें स्मृति ईरानी थी, मानव संसाधन विकास मंत्री। तो स्मृति ईरानी ने रोहित वेमुला की फेलोशिप रोक दी, यानी रोहित वेमुला की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। अब रोहित वेमुला गरीब घर से आते थे, तो वो काफी हताशा में चले गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। तो इसको लेकर देश में बहुत बवाल मचा। दलित बहुजन संगठनों ने कहा कि रोहित वेमुला ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी संस्थागत हत्या हुई है, यानी कि एक भ्रष्ट सिस्टम ने एक होनहार लड़के की जान ले ली है। और राहुल गांधी ने भी मांग की कि एक रोहित वेमुला एक्ट बने उनके नाम पर। उसके बाद ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र में हुई। एक पायल तड़वी नाम की आदिवासी लड़की थी, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। उसको इतना परेशान किया गया कैंपस में कि उसने जान दे दी। तो ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 1 साल पहले यूजीसी को आदेश दिया कि सख्त नियम बनाए जाएं और इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं घटे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ही यूजीसी ने जो नियम बनाए वो 13 जनवरी को लागू हुए। अब नियम तो बहुत लंबे चौड़े हैं, मैं उनको संक्षेप में समझाता हूँ। उन नियमों में कहा गया है कि 5 आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता: जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और विकलांगता के आधार पर। और हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, यानी समान अवसर केंद्र। इसके अधीन एक इक्विटी कमेटी काम करेगी, यानी समानता समिति। इसके जो हेड होंगे वो कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे या यूनिवर्सिटी के वीसी होंगे। और इसमें बाकी सदस्य भी रहेंगे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहेंगे, पिछड़ी जातियों के लोग रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे। स्वर्ण नहीं रहेगा। अब उस पर मैं आता हूँ। और उसमें यदि कोई शिकायत दर्ज की जाएगी तो जांच होगी और दंडित किया जाएगा। आपने कहा कि सवर्ण नहीं रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है। अभी मैंने कहा ना कि कॉलेज का प्रिंसिपल हेड होगा। आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कोई राजपूत है कॉलेज का प्रिंसिपल, तो वो तो उसका हेड ही हो जाएगा राजपूत। या कोई ब्राह्मण है यूनिवर्सिटी का वीसी, तो वो तो उसका हेड ही हो जाएगा। ये बात कहीं नहीं लिखी गई है कि इसे सवर्ण को अलग रखा जाएगा। ये सब तो बहुत सारा मतलब गलत धारणाएं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लोग समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव को देखकर ये तमाम चीज है यूजीसी कानून को लाया गया, क्योंकि बंगाल में भी काफी ज्यादा संख्या में अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ी जातियां हैं। इन तमाम चीजों को लेकर ये चर्चाएं भी हो रही हैं। नहीं,
यदि आप संख्या बल की बात करें तो सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक दलित बहुजनों की संख्या बहुत ज्यादा है। सवर्ण हिंदू तो मुट्ठी भर है ना। इसलिए और इस बात से बस बंगाल चुनाव थोड़े प्रभावित होगा, इस साल उत्तराखंड में भी चुनाव है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो ये बात, इसको बंगाल चुनाव से जोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि भाजपा तो पूरे देश का देखेगी राजनीति, और पूरे कोई क्षत्रिय पार्टी तो है नहीं, तो पूरे देश में दलित बहुजनों की बहुत ज्यादा मतलब संख्या है। तो यही दुरुपयोग कहा जा रहा है कि सवर्ण लोग करें कि इसका मिसयूज होगा, और उन्होंने 1 फरवरी को भारत बंद बुलाया है इसके खिलाफ। तो अभी मोटा मोटी यही स्थिति है। तमाम चीजों को सुन रहे थे। देखिए, अब यूजीसी पे अभी तक जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब देखना ये होगा कि 12 मार्च को इसकी अगली जो सुनवाई होने वाली है उस पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्या इसमें संशोधन होता है या फिर इस कानून को पुनः फिर से जिस तरीके से लागू है उस तरीके से लागू रखा जाएगा। सर, अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।